हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। जहां पे चल रही है क्लास 9th वाले बच्चों की मैथ्स 2 की सीरीज। और मैथ्स 2 में मैंने पिक किया है आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक सर्कल, जो क्लास 10th में अगर मैं मैथ्स 2 की बात करूं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक है। पहली बात, और सबसे ज्यादा टेंशन देने वाला टॉपिक भी यही है क्योंकि बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है। इसीलिए सर्कल स्टार्ट करने से पहले क्लास 9th में जितने बेसिक्स कवर हो सकते बच्चा कवर करा दिया हूं, ताकि 10th में इसका बेनिफिट आपको देखने मिले। तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट पे ना जाके ना बच्चा, सर्कल के कुछ बेसिक वर्ड हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हर एक बच्चे का क्लियर होना चाहिए। इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट। सर्कल स्टार्ट करने से पहले सिंपल मैं यहाँ पे सजेशन दे दूं, बच्चा डेफिनेशन वगैरह रटना नहीं, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। आप कोई पूछे सर्कल क्या होता है, डिफाइन मत जाओ भाई, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चा। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा एक पॉइंट बना दिया, क्या बना दिया बच्चा, पॉइंट, तो और मैं पूछूं किसी बच्चे को इसको क्या बोलते हैं, तो हर एक बच्चा बता देगा सर ये हमारा पॉइंट है। ये हमारा क्या होता है बच्चा, पॉइंट होता है। अब आगे जरा सुनो, ये जो सर्कल बनता है ना बच्चा, एक बीच में एक पॉइंट अपने को दिखता है और सिंपल सा देखो ना, इसी पॉइंट पे अब हो सकता है मिडल में आपको दिख नहीं रहा हो, आप एग्जांपल समझना है या फिर जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझना है। जब मैंने ये सिंपल सा देखो ना यहां पे ऐसा रखा, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चा, पॉइंट बोल रहे हैं। लेकिन जब इसकी हेल्प से मैंने एक सर्कल बना लिया बच्चा, मैंने एक गोला बना लिया है, तो इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा ना, सेंटर बोला जाएगा। क्या बोलते हैं बच्चा, सेंटर बोलते हैं। एंड स्पेलिंग ध्यान रखना बच्चा, TER नहीं है, TRE है। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर। सेंटर कब बोलेंगे, सिंपल सा सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पे सिंपल सा ऐसा रखा था, मींस सिंगल पॉइंट रखा था, जिसको बोलते हैं मैथ्स में पॉइंट। और जब इसकी हेल्प से बच्चा एक सर्कल बनाया, क्लियर है कि नहीं, एक गोला बना लिया, तो अब इस पॉइंट का नाम क्या हो गया बच्चा, सेंटर। तो आई होप हर एक बच्चे को सेंटर समझ में आया। सर सिंपल सा आप बोल सकते हो, कि सर सेंटर पे राउंडर रख के एक सर्कल बना लिया। मतलब एक फिक्स पॉइंट होता है प्लेन पे जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, जहां से अगर मैं सर्कल का कहीं भी डिस्टेंस निकालूं तो इक्वल ही आएगा। आई होप हर एक बच्चे को सेंटर समझ में आ गया, सेंटर क्या होता है। क्लियर है क्या बच्चा, अगर सेंटर क्लियर है, एक एक वर्ड ध्यान रखना, हर एक चीज डिटेल में पढ़ना है। सेकंड वर्ड पढ़ना बच्चा, रेडियस। अब आई होप हर एक बच्चे को सेंटर दिख रहा है, सर सेंटर है, और सेंटर को बच्चा एक नाम देते हैं यहाँ पे ओ। सपोज सेंटर का नाम क्या मैंने दिया ओ, और यहाँ पे देखो ना, सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी भी एक साइड को अगर मैं टच करा देता हूं और इसको एक नाम देता हूं बच्चा बी, तो देखो ना यहां पे लाइन बना, सेंटर से सर्कल के किसी भी साइड आप जा रहे हो और टच कराया तो नाम आया बच्चा ओ बी। ये होता है रेडियस। एग्जांपल एक एक समझना। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा रेडियस क्या है, ओ बी, रेडियस क्या है, ओ बी, और एग्जाम्पल भी समझना बच्चा, ये सपोज 4 सेंटीमीटर है तो मैं लिखूंगा ओ बी हमारा 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है क्या, अगर मैं पूछूं ओ बी को क्या बोलेंगे, हर एक बच्चा भी इजीली बता देगा, सर सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी भी एक साइड पे गया है तो ये हमारा रेडियस होता है। और रेडियस की लेंथ अपने को यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिख रही है। आई थिंक इसमें किसी बच्चे को नो डाउट, और इतना डाउट नहीं तो आगे जरा सुनो बच्चा, आगे सुनो। अगर मैं फिर से देखो ना, एक और लाइन ड्रॉ किया और नाम दिया ओ ए, ध्यान से सुनना, हर एक बच्चा सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं ओ ए सर्कल का क्या है, तो हर एक बच्चा इजीली बता देगा, सर सेंटर पॉइंट से तो ये भी टच किया है, इसका मतलब ये भी रेडियस है। ये भी क्या है बच्चा, रेडियस है। ये भी क्या है, रेडियस। नाम क्या है रेडियस का बच्चा, ओ ए। और सिंपल सा अगला क्वेश्चन सुनो ना बच्चा, अगर ओ बी 4 है तो ओ ए कितना रहेगा, हर एक बच्चे को इजीली आंसर बता दो बच्चा, जितना भी रेडियस ओ बी है वही सेम, क्योंकि रेडियस तो ये भी है तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। अरे क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई एक सर्कल में बहुत सारे रेडियस पॉसिबल है भाई, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी साइड, अप एंड डाउन या फिर लेफ्ट एंड राइट, कहीं भी अगर लाइन ड्रॉ करता हूं, ध्यान रखना सेंटर पॉइंट से एक साइड, दोनों साइड नहीं बचा, एक साइड, तो हमारा क्या होता है, रेडियस। और रेडियस की लेंथ हमारी सेम होती है। जैसे एग्जांपल जिनको नहीं समझा, और एक एग्जांपल समझा देता हूं यहां पे पॉइंट ले लिया बच्चा, ए है, बी है, सी है, अब इसको नाम दे दिया सी। अब अगला लाइन सुन लो यहाँ पे,
चलिए यहाँ पे मैंने ले लिया बच्चा डी। अब ध्यान से सुनना, समझना, स्टेप ध्यान रखना, स्टेप ध्यान रखने का। थर्ड पॉइंट समझो, मैं ये बोल सकता हूँ सिंपल सा ना, ये जो ओ डी है और ये ओ सी है, सर्कल क्या 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 है बच्चा, रेडियस। इसका मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ रेडियस हमारे क्या क्या है बच्चा, ओ डी एंड ओ सी, और दोनों हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सेम का मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर बच्चा और ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगा। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही क्या रेडियस को लेके, रेडियस की पहचान, रेडियस की प्रॉपर्टी को लेके कोई भी दिक्कत आई क्या, सिंपल समझने का बच्चा, जितने भी रेडियस बनेंगे किसी भी सर्कल में उसकी लेंथ सेम होती है। इसका मतलब ये भी रहेगा बच्चा 4 सेंटीमीटर। और जब भी हम किसी दो रेडियस को या फिर दो से ज्यादा रेडियस को सेम दिखा रहे हैं तो रीजन लिखने का बच्चा, रीजन याद होना चाहिए हर एक बच्चे को। रीजन, रीजन क्या है, रेडी ऑफ द सेम सर्कल, रेडी ऑफ द सेम सर्कल, रेडी ऑफ द सेम सर्कल। कब ऐसा लिखने का, जब मैं दो या दो से ज्यादा रेडियस को एक साथ लिख के दिखाता हूं तो लिखूंगा रेडी ऑफ द सेम सर्कल। सेम सर्कल के रेडियस है वो, सेम सर्कल के क्या है बच्चा, रेडियस। रेडियस में कोई दिक्कत तो नहीं है सर, सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी भी साइड में ड्रॉ करता हूं वो हमारा रेडियस होता है। और एक सर्कल में बहुत सारे रेडियस मैं ड्रॉ कर सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन या फिर कंक्लूजन आप बोल दो भाई, जितने भी रेडियस एक सर्कल में बनते हैं सबकी लेंथ सेम होती है। और रीजन होता है मेरा बच्चा रेडी ऑफ द सेम सर्कल। आई थिंक रेडियस में अब किसी बच्चे को डाउट नहीं है, नोट कर लो, रेडियस को लेके जितने कॉन्सेप्ट थे बता दिया हूं। और रेडियस अगर क्लियर है तो नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट आने का डायमीटर के कॉन्सेप्ट पे आने का। डायमीटर अब सबसे इंपॉर्टेंट समझो, यहां पे ये लाइन ड्रॉ किया, इसको नाम दिया बच्चा ओ और इसको नाम दिया मैंने ए। ध्यान से सुनना, अगर मैं हर एक बच्चे को पूछूं ओ ए क्या है, अब इजीली हर एक बच्चा बता देगा सर ये हमारा रेडियस है। अब इसी मैंने एक छोटा सा पार्ट में ऐड कर रहा हूं, छोटा सा पार्ट ऐड किया, ये देखो अब यहां पे एक नाम दिया बी। अब अगर मैं आपसे पूछूं ए बी क्या है, ध्यान से सुनना हर एक बच्चा, ओ ए पूछ रहा हूं तो इसका मतलब रेडियस है सर, ओ बी पूछ रहा हूं तो इसका मतलब रेडियस है। लेकिन जब मैं आपसे ए बी पूछ रहा हूं मतलब सर्कल के एक साइड से सर्कल के दूसरे साइड ओ बी सेंटर पॉइंट से निकलता हुआ जो लाइन है, सेंटर पॉइंट से निकलता हुआ जो लाइन है ये हमारा डायमीटर है, ये हमारा डायमीटर है। डायमीटर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया सर, सिंपल से सर्कल के एक साइड से दूसरे साइड, लेकिन कंडीशन है वो सेंटर पॉइंट से निकलना चाहिए, वो सेंटर से होके जाना चाहिए, वो हमारा डायमीटर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा, अगर मैं आपसे पूछूं डायमीटर यहां पे क्या है, नाम बता दो, नाम है हर एक बच्चे को समझा ए बी। अब एक एग्जांपल पिक करता हूं मैं, एग्जांपल यहां पे पिक कर ले रहा हूं ताकि और क्लियरिटी मिले। सपोज किसी बच्चे को समझा देता हूं, बी ओ मतलब जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर है, तो मैं आपसे पूछूं ओ ए कितना रहेगा, हर एक बच्चा बता देगा सर 4 है, क्योंकि ओ बी रेडियस है, ओ ए रेडियस है। एग्जांपल सुनने का, अगर मैं आपसे रेडियस पूछ रहा हूं बच्चा, रेडियस पूछ रहा हूं, जिसको ध्यान रखना स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं रेडियस का नाम बता दो, सर ओ बी हमारा रेडियस है और सेकंड रेडियस क्या बच्चा, ओ ए रेडियस है, और कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और इसी टाइम में अगर आपसे रीजन पूछूं इसका कि आपने बच्चा ये इक्वल कैसे दिखा दिया है, जस्ट अभी पीछे पढ़ के आ रहे हो, रीजन है सर रेडी ऑफ सेम सर्कल, रेडी ऑफ सेम सर्कल। कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई डाउट किसी बच्चे को, देखो ना ओ बी एंड ओ ए, सिंपल मैंने बताया भाई रेडियस है सर्कल के, जब दोनों एक साथ दिखाऊंगा तो मैंने सिंपल बोला दो रेडियस या फिर दो से ज्यादा को जब मैं साथ में सेम इक्वल दिखाता हूं तो रीजन लिखता हूं रेडी ऑफ द सेम सर्कल। अब जरा क्वेश्चन समझो ना बच्चा, ये अगर 4 है, ये अगर 4 है तो टोटल ए बी कितना, 4 + 4 8 हो जाएगा। फिर से सुन लो बच्चा क्या बोल रहा हूं, ओ बी अगर 4 है, ओ ए अगर 4 है तो ए बी कितना, 4 + 4 8। इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो हमारा डायमीटर है बोले तो ए बी है, ये रेडियस का डबल है, मतलब 4 का डबल होता है 8। तो सिंपल एक फॉर्मूला भी इसी टाइम याद रख लो बच्चा, सिंपल सा एक फॉर्मूला भी याद रखो। क्या याद रखना है, डायमीटर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा शॉर्ट फॉर्म डी, स्मॉल डी से, इसका फॉर्मूला बनता है 2 × रेडियस, 2 × रेडियस, या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो तो 2 × r। कैसे समझ में आया क्या बच्चा, एग्जांपल सामने रखो ना, यहाँ पे देखो ना 4 है, ये 4, तो टोटल कितना मिला 8। अब एग्जांपल भी चाहिए तो आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके देख लो। अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे को एक एग्जांपल समझना है
2 इंटू आर, आर बोले तो रेडियस होता है बच्चा 4, रेडियस है 4, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिला 8। अभी 8 क्या है आपका, डायमीटर है। 8 क्या मिला बच्चा, डायमीटर मिला। सिंपल से याद रखने का, डायमीटर क्या होता है सर, सिंपल सर्कल के एक पॉइंट से, मतलब एक साइड से दूसरे साइड सेंटर पॉइंट से जो लाइन निकलती है वो हमारी क्या होती है, डायमीटर, और डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ये चीज माइंड में रख लो। तो डायमीटर को लेके जितने भी कॉन्सेप्ट है क्लियर करा दिया। और एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर एक सर्कल में कितने डायमीटर हो सकते हैं, बच्चा कितने भी हो सकते हैं, कितने भी पॉसिबल है। अगर मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूं, ये भी डायमीटर है, सेंटर पॉइंट से यहां पे जा रहा हूं, ये भी डायमीटर हो सकता है, सेंटर पॉइंट से इस तरीके से लाइन निकालूं, वो भी डायमीटर हो सकता है। सिर्फ कंडीशन क्या है, ध्यान से सुन लो, कंडीशन दो चीज लगाता है भाई, सर्कल के एक साइड से दूसरे साइड सेंटर पॉइंट से होके जाना चाहिए, यही कंडीशन है। नोट कर लो, डायमीटर को लेके जो कॉन्सेप्ट था मैंने सिखा दिया। और ये अगर क्लियर है तो नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चा। नेक्स्ट आ रहा हमारा कॉर्ड। कॉर्ड एंड डायमीटर में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। ये देखो सिंबल से मैं आपको बता देता हूं, नाम दे दिया इसको, नाम दिया ए बी। ये क्या है, सर्कल का कॉर्ड होता है। क्या होता है बच्चा, कॉर्ड होता है। कॉर्ड एंड डायमीटर में क्या डिफरेंस था, ध्यान रखना। डायमीटर भी जा रहा था, डायमीटर लेकिन सेंटर पॉइंट से होके जा रहा था, एंड कॉर्ड सेंटर पॉइंट को छोड़ के कहीं से भी जाएगा। सिंपल लाइन सुनो, कॉर्ड एंड डायमीटर में क्या डिफरेंस है, डायमीटर सेंटर पॉइंट से होके निकलता है, मतलब यहां पे अभी जस्ट आपने एग्जांपल देखो, अगर डायमीटर यहां से निकलेगा इस तरीके से, सेंटर पॉइंट से होके निकलेगा। कॉर्ड सेंटर पॉइंट को छोड़ के कहीं से भी जा सकता है, जैसे एक एग्जांपल ये देख लो। दूसरा चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ये भी कॉर्ड है, ध्यान रखना, इसको एक नाम दे देते हैं पी क्यू। ये क्या होता है, कॉर्ड होता है। एक सर्कल में बहुत सारे कॉर्ड पॉसिबल हैं, एक सर्कल में बहुत सारे कॉर्ड पॉसिबल है। जैसे अगर मैं यहां की बात करूं बच्चा, कितना कॉर्ड अपने को दिख रहा है, तो 2 कॉर्ड है। पहले कॉर्ड का नाम लिखने का बच्चा ए बी, एंड सेकेंड कॉर्ड का अगर मैं आपसे नाम पूछूं तो सेकेंड कॉर्ड का नाम है पी क्यू। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को कॉर्ड को लेके? कॉर्ड एंड डायमीटर में सिंपल सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। डायमीटर सेंटर पॉइंट से होकर निकलेगा, एंड कॉर्ड सेंटर पॉइंट को छोड़ के कहीं से भी जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, 2 पॉइंट्स होने चाहिए, 2 पॉइंट होना चाहिए सर्कल के एक साइड से दूसरे साइड टच होना चाहिए, मतलब 2 पॉइंट्स हमारे दिखने चाहिए। जैसे ए एंड बी 2 पॉइंट दिख रहा है, पी एंड क्यू 2 पॉइंट दिख रहा है, सेंटर पॉइंट को छोड़ के। सिंपल है, कॉर्ड का इतना ही डिटेल अपने सिलेबस में है, नोट करो आप। और ये अगर क्लियर है तो नेक्स्ट आने का बच्चा सेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। सेक्टर अपने सिलेबस में नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए हर एक बच्चे को, क्योंकि सर्कल का बेसिक है। अभी मैंने बार बार मेंशन किया, ये सर्कल के बेसिक वर्ड के बारे में बात करें, क्योंकि जब प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे तो हर एक बच्चे को हर एक डिटेल पता होना चाहिए। सर रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, हर एक डिटेल। अब सेक्टर के लिए ना आपको एक छोटा सा बेसिक पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं, सिंपल देखो यहाँ पे बच्चा ओ, और यहाँ पे मैंने नाम दिया ए, अगर मैं आपसे पूछूं ओ ए सर्कल का क्या है, तो हर एक बच्चा इजीली बता देगा सर ये हमारा रेडियस होता है, क्योंकि सेंटर पॉइंट से बच्चा एक ही जगह गया है, तो ये हमारा है रेडियस। अब आगे जरा सुनो, और मैंने एक और रेडियस बना दिया, इसको नाम दे दिया बी। इसको नाम क्या दिया बच्चा, बी। अब जरा आगे सुनना, आगे सुनना, यहां पे मैंने लिख दिया आपका P, और यहां पे लिख दिया बच्चा Q। अब ध्यान से सुन लेना, सेक्टर में क्या चेंजेस आते हैं, सेक्टर किसे बोलते हैं, क्लियर है क्या? ध्यान से दो रेडियस के बीच में, 2 रेडियस के बीच में, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझो। ये तो एरिया दिख रहा है क्या, हर एक बच्चा समझिएगा। यहाँ पे ये जो एरिया आपने को दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है, दिख रहा है, ये कहां पे बना, सिंपल सा समझो बच्चा, 2 रेडियस के बीच में दिख रहा है कि नहीं एरिया। एक तो ये वाला एरिया दिख रहा है छोटा सा, और एक बड़ा एरिया भी अपने को दिख रहा है। इसको भी मैं अलग कलर से थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं ताकि हर एक बच्चे को क्लियर दिखे। ये वाला जो एरिया देखो ना, यहां से लेके अगर मैं बात करूं, ये पूरा एरिया जो दिख रहा है, ये वाला, अच्छे से हर एक बच्चा एक एक वर्ड को समझेगा। किसी भी वर्ड में किसी बच्चे को कोई दिक्कत सा फील होगा तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर देना, सर ये वर्ड क्लियरिटी नहीं मिल पाई है, क्योंकि चैप्टर्स का बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। ये जो अपने को पार्ट अपने को दिख रहा है, देखा कि नहीं, मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया कलरफुल में ताकि हर एक बच्चा इजिली समझे। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन समझना है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन,
सबसे इंपॉर्टेंट लाइन समझो यहाँ पे बच्चा, अगर मैं आपसे पूछूं कितने रेडियस हैं, सर 2 रेडियस। जब 2 रेडियस है तो 2 सेक्टर भी बनेंगे, सिंपल समझना, 2 रेडियस है तो 2 सेक्टर बनेंगे। एक तो ये छोटा सा जो इस टाइप में देखो कलर किया हूं, जिसको देखो ना सिंपल सामने दिख रहा है, एक इसीलिए कलर भी 2 लिया हूं। एक तो ये वाला कलर दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं बच्चा, ये क्या है, सेक्टर है। ये क्या है बच्चा पार्टी, ये है सेक्टर। अगर मैं पूछूं किसी बच्चों को सेक्टर में दिक्कत है क्या, और अगर मैं ये दूसरा पूछ रहा हूं बच्चा, ये जो कलर किया हुआ पार्ट है ये भी क्या है, सेक्टर है। ये भी क्या है, सेक्टर। अब मैं पूछूं ये वाला आपको छोटा दिख रहा है या फिर ये वाला एरिया आपको छोटा सा दिख रहा है, तो सिंपल है सर, ये छोटा दिख रहा है, तो जो छोटा दिखेगा उसको हम लोग बोलते हैं माइनर। उसको क्या बोलते हैं बच्चा, माइनर। तो इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। इसका मतलब जो बड़ा वाला दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बच्चा मेजर सेक्टर। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को माइनर सेक्टर या फिर मेजर सेक्टर में कोई डिफरेंस आया, कोई प्रॉब्लम है, सिंपल सा क्वेश्चन सुनो, जब भी 2 रेडियस हमारे बनते हैं तो उनके बीच में जो एरिया अपने को दिखता है उसको बोलते हैं सेक्टर, और जो छोटा सा पार्ट अपने को दिखेगा उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो ये बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है बच्चा उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। आई थिंक किसी बच्चे को सेक्टर को लेके कोई दिक्कत नहीं आई है। क्लियर है, नोट करो। और यहाँ पे लिख लो, चाहिए डायग्राम में ऑलरेडी बता दिया हूं, बट फिर भी अगर किसी को लिखना है तो यहाँ पे लिख सकता है अलग से। माइनर सेक्टर क्या मैंने बताया, मेजर सेक्टर मैंने क्या बताया है। क्लियर, सामने ही दिख रहा है डायग्राम में, इसलिए बेटर तरीके से आपको समझा रहा हूं। सेक्टर का अगर पॉइंट क्लियर है तो नेक्स्ट पे आ जाओ। सेक्टर का पॉइंट क्लियर है तो नेक्स्ट आने का बच्चा टेंजेंट पॉइंट क्या होता है, टेंजेंट सेगमेंट क्या होता है। टेंजेंट मतलब होता है बच्चा सिंपल वर्ड का मतलब समझो, टेंजेंट मतलब होता है टच करके जो लाइन निकलती है, टच करके किसको, सर्कल को। अब एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं मैं, ये देखो ये हो गया टेंजेंट लाइन, इसको एक नाम देता हूं मैं, नाम देता हूं बच्चा ए बी, और इस सपोज पॉइंट को नाम देता हूं बच्चा पी। ध्यान से हर एक बच्चा सुनेगा। पहला, जब मैं आपसे पूछूंगा टेंजेंट सेगमेंट मेरे को बता दो बच्चा, टेंजेंट सेगमेंट मेरे को बता दो क्या है, तो नाम बोलेगा ए बी। नाम क्या बोलने का, सेगमेंट के केस में एक होता है टेंजेंट सेगमेंट, एक होता है टेंजेंट पॉइंट। ध्यान से सुन लो हर एक बच्चा, जब भी मैं टेंजेंट सेगमेंट की बात किया, सेगमेंट पूछ रहा हूं आपसे, तो बोलने का ए बी। और जब मैं टेंजेंट पॉइंट की बात कर रहा हूं तो पॉइंट का नाम बोलेगा बच्चा, जहां पे वो टच किया है सर्कल को उस पॉइंट का नाम बोले तो पॉइंट पी। ये ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस होता है। जब भी मैं सेगमेंट की बात करता हूं तो ए बी हमारा सेगमेंट है, जब भी मैं पॉइंट की बात करता हूं तो जिस पॉइंट पे वो सर्कल को टच किया है वो हमारा क्या हो जाता है बच्चा, सिंपल सा टेंजेंट पॉइंट। टेंजेंट को लेके और कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा लाइन बोलता है, सर्कल को जो बाहर से टच करते हुए निकलेगा, जिस पॉइंट पे टच किया उसको बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट, और जहां पे जो सेगमेंट जो लाइन वहां पे गई है उसको बोलते हैं बच्चा टेंजेंट सेगमेंट बोलते हैं। आई थिंक सेगमेंट को लेके टेंजेंट को लेके कोई दिक्कत नहीं है। नोट करना लिखना है तो हर एक बच्चा लिख लो, और अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट लाइन पे आओ जरा। सेकेंड का कॉन्सेप्ट, सेकेंड ध्यान रखना, सिंपल सा देखो यहाँ पे सेकेंड एंड हमारे कॉर्ड में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनने का, ध्यान से सुन लो। ये हमारा क्या था बच्चा, कॉर्ड। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा क्या था, कॉर्ड। कॉर्ड सर्कल के बाहर नहीं जाता था, लेकिन जैसे ये सर्कल के बाहर चले गया, देखो यहाँ पे ये सर्कल के बाहर गया ना, ये हमारा सेकेंड होता है। क्या होता है बच्चा, सेकेंड। नाम लिख दो ए बी। सेकेंड एंड कॉर्ड में क्या डिफरेंस है, समझ में आएगा। सिंपल देखो ना, कॉर्ड हमारा सर्कल के इनर पार्ट मतलब टच करके अंदर ही रुकता है, बट सेकेंड टच करके बाहर निकल जाता है। जैसे यहाँ पे ये ए बी कॉर्ड नहीं है, ए बी सेकेंड है, ऐसा आप बोलने का, ऐसा क्या बोलोगे आपको बोलना है। क्लियर, सेकेंड एंड कॉर्ड में क्या डिफरेंस है आपको समझा, नोट करो। और नोट हो गया तो नेक्स्ट लाइन, आर्क पे आ जाओ। रिटर्न किस पे आना है बच्चा, आर्क पे। और आर्क को समझने के लिए ना फिर से हमें बनाना पड़ेगा रेडियस, रेडियस बनाना पड़ेगा बच्चा, ओ ए बी। अब ध्यान से हर एक बच्चा इधर समझेगा, हर एक बच्चा समझेगा। देखो ना यहाँ पे ये जो एरिया, ये जो लाइन दिख रही है बच्चा, ये जो लाइन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो, दिखा क्या। और यहाँ पे एक नाम चाहिए तो दे दो पी। ये जो लाइन बनाया अभी ए पी बी, ये हमारा आर्क है। ये हमारा क्या है बच्चा, आर्क है। ए पी बी आर्क है। अब दूसरे कलर से मैं दूसरे को हाईलाइट कर रहा हूं, मतलब ये वाले पार्ट को, ये जो बड़ा पार्ट अपने को दिख रहा है इसको हाईलाइट कर रहा हूं। ये भी आर्क है, ध्यान रखना, ये भी जो हाईलाइट कर रहा हूं बच्चा ना, ये भी आर्क है। क्लियर, दिख रहा है। इसको क्या बोलेंगे बच्चा, आर्क।
इसको क्या बोलेंगे? आर्क। किसको? एपीबी, एपीबी को आर्क बोलेंगे। एपीबी आर्क है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ए, यहां पे एक पॉइंट का नाम दे देता हूं, AQC, ये भी आर्क है। आर्क का मतलब समझ में आ रहा है क्या? लाइन जो देखो ना हाईलाइट किया, ये जो बॉर्डर दिख रहा है, आप ऐसा बोल सकते हो ये आर्क है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा ये छोटा दिख रहा है या फिर ये वाला पार्ट अपने को छोटा दिख रहा है, तो इजीली देखने में ही लग रहा है सर ये वाला पार्ट छोटा है, और छोटे को हमेशा सर्कल में माइनर बोला गया है। इसका मतलब ये हमारा माइनर आर्क है, और ये जो टॉपिक अपने को दिख रहा है बच्चा, ये मेजर आर्क होता है। जो बड़ा दिखेगा मेजर, और टॉपिक क्या है बच्चा? आर्क, तो माइनर आर्क, और सेकंड हो गया मेजर आर्क। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत जो आर्क के कॉन्सेप्ट में, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा माइनर आर्क मेरे को बता दो क्या है, माइनर आर्क बताने का बच्चा क्या है? एपीबी, एपीबी। अगर मैं आपसे पूछूं मेजर आर्क क्या है, मेजर आर्क क्या है बच्चा? AQB, AQB। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? इजीली समझ में आ गया? क्लियर? माइनर आर्क एंड मेजर आर्क में आर्क क्लियर है। तो नेक्स्ट बेसिक वर्ड पे आ रहे बच्चा, कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है? सिंपल से तो नाम ही बता रहा है। कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब ही पता होगा आई थिंक हर एक बच्चे को, और नहीं पता तो वर्ड अगर क्लियर करा दो तो इजीली समझ जाओगे बच्चा। कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब सिंपल सा होता है बच्चा इक्वल, सेम, इक्वल या फिर सेम। बोला सेम सर्कल, सेम सर्कल का मतलब समझ गया क्या? इसका मतलब सिंपल बोल रहा भाई डिफरेंट, हमारे सेंटर तो डिफरेंट है, लेकिन देखो ना सर्कल एक जैसा ही दिख रहा है। मतलब अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात करें तो सिंपल सा आप बोल सकते हो सर सेम रेडियस। सेम रेडियस का मतलब समझो क्या बोलना चाह रहा हूं। ये अगर 4 सेंटीमीटर है बच्चा, ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर है। अरे समझ में आया क्या भाई? जितना लेंथ इसका आप लोगे, रेडियस का ध्यान रखना, रेडियस की जितनी लेंथ आपकी ये रहेगी, सेम वही सर्कल दूसरा भी रहेगा, क्योंकि नाम खुद बता रहा है बच्चा इक्वल या फिर सेम, या फिर मैथ्स 2 के वर्ड में बोलते बच्चा कॉन्ग्रुएंट सर्कल। सेम सर्कल दिखेगा, और सेम सर्कल तभी पॉसिबल है जब उसमें रेडियस की लेंथ हमारी सेम रहेगी। इसका मतलब सिंपल वे में आप बोल सकते हो भाई सेम रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस, इसका मतलब होता है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट सर्कल होता है। आई थिंक नो डाउट इस पॉइंट पे किसी बच्चे को, और ये अगर क्लियर है तो नेक्स्ट पे आने का बच्चा इजी पॉइंट चल रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ध्यान रखना, इजी टॉपिक है, लेकिन इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बेस पे बच्चा छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, और आगे क्लास में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है सेंटर एक ही रहेगा, सेंटर एक ही रहेगा बच्चा, मतलब सेम सेंटर, सेंटर तो सेम है, लेकिन उसी सेंटर के हेल्प से देखेंगे कितना सर्कल बना बचा? एक। मतलब इसके रेडियस की बात करूं तो देखो ना इसका रेडियस यहां पे आएगा, फिर उससे बड़ा सर्कल की बना तो उससे बड़ा सर्कल का रेडियस मैं यहां साइड में और बना रहा हूं, फिर और एक सर्कल बना, मतलब बच्चा एक और आया रेडियस। अगर मैं आपसे पूछूं रेडियस की लेंथ जो है तीनों सर्कल का क्या रहेगा? डिफरेंट, तो आप बोल सकते हो सर सेंटर तो सेम है लेकिन डिफरेंट रेडियस है। डिफरेंट रेडियस का मतलब अच्छा डिफरेंट रेडियस की लेंथ डिफरेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन से केस में? कॉन्सेंट्रिक सर्कल के केस में सेंटर तो सेम रहेगा, सेंटर सेम रहेगा, लेकिन रेडियस की जो लेंथ रहेगी वो डिफरेंट है, मैंने सामने आपके दिखा दिया है। जो छोटा सर्कल पहला रहेगा उसका रेडियस छोटा रहेगा बच्चा, उससे बड़ा जो सर्कल उससे बड़ा उसका रेडियस, और लास्ट में जो सबसे बाहर बड़ा सर्कल दिख रहा है उसका रेडियस सबसे बड़ा रहेगा। अरे समझा क्या बच्चा पार्टी? सिंपल इसी बेस पे क्वेश्चन आता है, बोलते डायग्राम ड्रॉ कर दो, तो कुछ बच्चों को ना ये वर्ड का मतलब ही नहीं समझ में आता भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्या मतलब बोला है। सिंपल सा याद रखना पॉइंट जो मैंने बताया, सेम सेंटर रहेगा लेकिन डिफरेंट रेडियस रहेगा, तो कैसे पॉसिबल है बच्चा? एक ही केस ऐसा पॉसिबल दिखता है, नोट करो। और ये अगर नोट हो गया तो भाई अब सब इजी पॉइंट अभी चल रहे हैं, अभी तो इजी ही सब पॉइंट चल रहा है। सर्कल इंटरसेक्टिंग इन ए पॉइंट, ध्यान रखना ए पॉइंट एक ही पॉइंट पे टच होना चाहिए, और ऐसा दो केस पॉसिबल है, ध्यान से सुन लो बच्चा, ऐसा दो केस ही पॉसिबल है। या तो दोनों सर्कल बाहर से एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, या फिर वो इनर साइड मतलब इंटरनली साइड से एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। अरे समझा क्या भाई? दो ही केस पॉसिबल है, सर्कल इंटरसेक्टिंग इन ए पॉइंट, दो सर्कल हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे, ऐसा दो केस पॉसिबल हो सकता है। या तो दोनों सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट पे टच कर रहे हैं मतलब बाहर साइड से टच कर रहे हैं, या फिर इंटरनल साइड से टच कर रहे हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल आप देख लो सामने, ऐसा डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं ये हेडिंग दे देंगे और बोलेंगे भाई डायग्राम आप ड्रॉ करो, तो दोनों डायग्राम बनाना है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप चीजें ऐड भी कर सकते हो, पॉइंट का नाम भी लिख सकते हो भाई, ओ है, पी है, यहाँ पे लिख दिया ए है,
यहाँ पे भी इस तरीके से O है, P है, A है, अपने ओन से कुछ भी नाम लिख सकते हो। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है। और ये अगर क्लियर है तो इसका नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बच्चा, सर्कल इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉइंट। वहां पे क्या था बच्चा 1 पॉइंट, अब ये बता रहा है 2 पॉइंट, मतलब 2 जगह पे वो इंटरसेक्ट करने से ऐसा लाइन सिखा रहा है। तो 2 जगह देखो ना, ये 2 सर्कल इंटरसेक्ट 2 जगह कर रहे हैं। पहला पॉइंट तो इधर दिख रहा है, सेकेंड पॉइंट बच्चा इधर दिख रहा है। चाहिए तो खुद से एक नाम दे दो, O लिखा, P लिखा, और जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को मैंने बोला A एंड B। ऐसे क्वेश्चंस ध्यान रखना, सिंपल आपको ड्रॉ करने के लिए ही बोले जाएंगे, ये बेसिक चीजें हैं, ध्यान रख लेना। सर्कल इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉइंट, इस तरीके से डायग्राम अपना बनेगा। और ये अगर क्लियर है तो पूरे चैप्टर का बेसिक का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आया है। ये स्टेप, ये चीजें हर एक बच्चे के माइंड में फिक्स हो जानी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड, ये पूरा प्रैक्टिस सेट में यूज होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब लाइन सुन के समझ के जाना, और हर एक बच्चे आज की क्लास में ट्राई करो, सुन लो, समझ लो। पूरे जितना भी अभी तक आपने बेसिक पढ़ा ना, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको सुनना समझना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा, इस पे पूरा ध्यान लगा देना। और अगर मैं आपसे पूछूं ए बी क्या है, हर एक बच्चा ध्यान रखना, ए बी बेसिक से सिखा रहा हूं। ए बी हमारा है बच्चा कॉर्ड। कॉर्ड अगर मैं पूछूं तो आपसे क्या है, ए बी है। ध्यान से सुन लेना, ए बी कॉर्ड है। अब लाइन अच्छे से सुनना, ए बी कॉर्ड है। अगर सेंटर से सुन लेना, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लाइन सुनने का बच्चा, सेंटर से कॉर्ड पे, कॉर्ड हमारा क्या है ए बी, इस पे अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मतलब 90 डिग्री बनाया है। जैसे एग्जांपल की सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो अगर ओपी परपेंडिकुलर है, ओपी दिख रहा है क्या बच्चा, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का साइन दिख रहा है। परपेंडिकुलर बनाया किस पे, कॉर्ड पे। कॉर्ड का मतलब क्या है बच्चा, ए बी पे। अगर ऐसा ड्रॉ किया, मतलब ये अगर गिवन है या फिर मैंने खुद से बनाया है, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक है। लाइन फिर से सुनो बच्चा, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड का कॉन्सेप्ट है। कॉर्ड पे सेंटर से अगर मैंने परपेंडिकुलर बनाया है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब जितना ये दिख रहा है बच्चा ए पी, उतना ही पी बी रहेगा। फिर से लाइन सुन लो, ऐसा कब हो सकता है, मैंने बताया जो कॉर्ड हमारा होता है, कॉर्ड पे अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, या फिर क्वेश्चन बता रहा है कि हमें ऐसा ड्रॉ करके दिया गया है, तो ही केस है, या तो हम खुद से ड्रॉ करेंगे या फिर क्वेश्चन खुद बताएगा कि भाई कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके सिलेबस की है। सिंपल सुनो, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया तो इसका मतलब वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। जैसे एग्जांपल, बाइसेक्ट का मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा बच्चा, अगर ए बी टोटल 8 सेंटीमीटर है, ए बी टोटल 8 सेंटीमीटर है, तो ए पी 4 हो जाएगा, पी बी 4 हो जाएगा। बाइसेक्ट का यही मतलब होता है। अब लाइन सुनो क्या बोल रहा हूं, जितना ए पी उतना पी बी, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं बच्चा, जितना ए पी उतना पी बी लिख सकता हूं। सिंपल सुनो, जितना ए पी उतना पी बी, और ये हाफ होता है किसका, हाफ किसका होता है बच्चा, टोटल का। टोटल बोले तो ए बी का। अरे ए बी कितना था बच्चा पार्टी, 8 का हाफ ही तो है ये 4। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं सर जितना ए पी है उतना पी बी है, और ये हाफ है टोटल का। टोटल बोले तो कौन, ए बी। अब इसका रीजन याद कर लो और समझ भी लो, याद करना भी है समझना भी है। मैं लाइन लिखूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, लाइन याद भी रखना है, समझना भी है बच्चा, समझा भी रहा हूं। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां से ड्रॉ किया बच्चा, सेंटर से, तो लाइन लिखूंगा फ्रॉम सेंटर। ध्यान से एक एक चीज समझो, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम सेंटर से वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करता है बच्चा सेंटर को, बाइसेक्ट किसको, कॉर्ड को। सिंपल सा लाइन समझो फिर से, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया हूं तो किससे, सेंटर से, वो बाइसेक्ट करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा किसको, कॉर्ड को। ये रीजन इंपॉर्टेंट है, जब भी ये चीज हम लिखेंगे इसको रीजन मेंशन करेंगे कि अगर परपेंडिकुलर हमारा ड्रॉ किया गया है सेंटर से तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोलो बच्चा, मोस्ट आईएमपी। इसलिए मैंने बार बार इसको रिपीट किया एंड कॉन्सेप्ट को आपको समझाया है। इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि आज की लास्ट टॉपिक था और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कल की क्लास में हमारी यूज होने वाली है। मैंने ये बताया बच्चा कि अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां से, सेंटर से ड्रॉ किया,
तो हमारे कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट वर्ड मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जितना ए पी उतना पी बी, और ये हाफ होगा टोटल का बोले तो ए बी। रीजन है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड। क्लियर है क्या? आई थिंक सर्कल का बेसिक हर एक बच्चे को आज की क्लास को लेकर समझ में आया होगा। जो भी बच्चे चैनल के साथ रेगुलर कनेक्ट हैं, कंप्लीट नोट्स बना लेना सर्कल का, क्योंकि 10th क्लास में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला ये टॉपिक है। क्लियर है कि नहीं? इसलिए ध्यान रखना, 9th के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर एक बच्चा बहुत फोकस से, बहुत बेटर तरीके से ये टॉपिक कर लो। क्लियर है? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन सा लग रहा है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने से पहले बच्चा उस बेसिक पे और बेटर वर्क मैं कर सकूं। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पे हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।